मुंह पर टेप चिपकाकर उन लुटेरों ने पहले मोबाइल का पासवर्ड पूछा, फिर ऑनलाइन पेमेंट ऐप का पासवर्ड पूछा। इन बदमाशों के पास धारदार हथियार भी थे। ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई और उसके मुंह पर भी टेप चिपका दिया गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, जॉब इंटरव्यू के बहाने हुई थी लूट की ये वारदात। पूरी रिपोर्ट देखिए। तो लोगों ने बिल्कुल मुंह दबा के और टेप लगा के और टेम्पो से हाथ में 4 चुप्पी मारने लगे और उनके हाथ में चाकू थे ऐसे बड़े बड़े। हैरान कर देगी ये वारदात। जॉब इंटरव्यू के बहाने लूट। क्या जालसाज का शिकार बनी वो? डॉक्टर की बहू को बनाया बंधक। वो बदमाश कौन थे? रीवा के नामचीन गायनिक डॉक्टर शेलवाला की बहू को बंधक बनाया गया। उनके साथ लूट की वारदात का जो तरीका अपनाया गया वो वाकई हैरान कर देता है। सुनिए दहशत की उस कहानी को फरियादी की जुबानी। कैसे उन्हें बंधक बनाया गया था, चेहरे पर टेप बांधा गया, चाकू लेकर लुटेरे खड़े थे। इंटरव्यू के नाम पे बुलाया और मैं इंटरव्यू को देने के लिए जब पहुंची तो उन लोगों ने क्या बोलते हैं कि जैसे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैं वॉशरूम के बहाने से मैं बाहर जाने लगी। तो उन लोगों ने बिल्कुल मुंह दबा के और टेप लगा के और टेम्पो से हाथ में 4 चुप्पी मारने लगे और उनके हाथ में चाकू थे ऐसे बड़े बड़े और वो मारने लगे और क्या बोलते हैं बोले कि क्या बोलते हैं कि फिर सारा मुंह टेप से बंद कर दिया, इधर बंद कर दिया, इधर बंद कर दिया, सारे हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए। अब फरियादी विंध्य श्रीवास्तव की ड्राइवर से भी सुनिए, उसके साथ भी क्या सलूक किया गया। चेहरे को टेप से बांधा गया, फिर मारपीट की गई। भाभी को अंदर ले गए तो पहले 2 आए हमारे पास खड़े हुए, तुमको डाउट हुआ, उधर से हम आवाज़ करने लगे। उन दोनों ने हमको मारा, खूब मारा, मतलब मुंह में टेप लगा दिए थे, पूरे शरीर में टेप लगा दिए थे, पूरा बांध दिए थे। बांधने के बाद हमको लातों से मारे, चाकू लगाए। रीवा की सिविल लाइन थाना इलाके का ये मामला है। बिसात कैसे बिछी इसकी तहकीकात तो जारी है, लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि जिस जगह इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था वहां 6 लोगों का और इंटरव्यू होना था। फरियादी से पहले 2 लोगों का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद तीसरा इंटरव्यू फरियादी विंध्य का होना था। और फिर वो धमकी दे रहे थे बार बार कि जो हम पूछते चल रहे हैं बताते चलो, नहीं तो क्या बोलते हैं अभी और मारेंगे, हम सीधे से पूछ रहे हैं, सीधे से बता दो। क्या पूछ के आ रहे थे आपसे वो लोग? मेरे मोबाइल का पासवर्ड लिया, मेरे अकाउंट का पासवर्ड लिया, मेरे क्या बोलते हैं मेरे गूगल पे का पासवर्ड ले लिया, मतलब जितनी फाइनेंशियल डिटेल्स होती वो लेना चाहते थे। मेरे से मेरे ATM की डिटेल्स मांग रहे थे, तो ATM को लेके आजकल साथ में चलता नहीं, तो उसने उनको ATM की डिटेल ली। सवाल है कि क्या लूट की ये बिसात बिछाई गई जिसमें टारगेट पर नामचीन डॉक्टर शेलवाला की बहू थी। लुटेरों ने मोबाइल का पासवर्ड पूछा, ऑनलाइन पेमेंट ऐप का पासवर्ड भी। कार और मोबाइल लेकर बदमाश गैंग फरार हो गई। हाँ, अप्लाई किया था, डिप्टी ब्रांच मैनेजर की पोस्ट थी तो उसके लिए अप्लाई किया था। मेल पर रिवर्ट भी आया था, जैसे कि सारे बैंक वाले करते हैं। तो लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो उनका जो मतलब अटायर था ना वो काफी डिफरेंट था। मतलब क्या किसी प्रोफेशनल गैंग का ये काम है? क्या किसी जालसाज गैंग से फरियादी की बात हो रही थी? क्या मेल किसी फ्रॉड करने वाले का था? ऐसे तमाम सवालात हैं जिसकी तफ्तीश जारी है। आखिर लूट के पीछे किसका हाथ है? सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। किडनैपिंग की इस वारदात ने पुलिस की परेशानी पर बल ला दिया है और 7 साल की मासूम बच्ची अगवा हुई। उस गिरोह ने कार से बच्ची का अपहरण किया था, जिस गैंग का कनेक्शन है मानव तस्करी के खेल से। आखिर और कितने मासूम मोहरे? सात साल की मासूम का अपहरण, सीसीटीवी में कैद किडनैपर का सुराग। इस गैंग के टारगेट पर बच्चे, मानव तस्करी का खेल, मासूम मोहरे।
सीहोर टू शिवपुरी, ऑपरेशन किडनैपर। पुलिस की 3 टीम, 500 किलोमीटर का फासला, 7 साल की मासूम बच्ची का किडनैप और ऑपरेशन किडनैपर। पुलिस की टीम इन किडनैपर्स का सुराग तलाश रही थी। जिस गैंग के टारगेट पर थी 7 साल की मासूम बच्ची, जिस गिरोह ने सीहोर के छावर थाना इलाके से 7 साल की बच्ची का फिल्मी स्टाइल में अपहरण किया। आरोपियों तक पहुंचने के लिए कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। बच्ची के परिवार वालों से संदेहियों के बारे में जानकारी जुटाई गई और फिर पुलिस के हाथ लगा सबसे अहम क्लू, सफेद रंग की कार। छावर थाना अंतर्गत एक गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 7 साल की मासूम बच्ची को कोई सफेद कार में कुछ लोग बिठाकर ले गए हैं, जिसकी सूचना परिजनों ने दी थी, जिस पर से तत्काल पुलिस टीमें सक्रिय की गई और इन दिशाओं में टीमों को रवाना किया गया। बच्ची के घर वालों ने पुलिस को बताया था कि एक दिन पहले कुछ संदिग्ध लोग घर के आसपास दिखाई दिए। इधर सफेद रंग की कार का क्लू सीसीटीवी और मोबाइल की लोकेशन से पुलिस वाले इस गैंग तक पहुंच ही गए। शिवपुरी के मायापुर गांव में बच्ची को छुपाया गया था। शिवपुरी की तरफ कुछ लोग इस बच्चे को लेकर गए हैं। तत्काल हमने टीमें सक्रिय करके शिवपुरी पुलिस की सहायता भी ली और अपनी टीमें वहाँ पर भेजी और वहाँ पे दबिश देकर हमने उस घटना में जो करीब 9 लोग थे जिन लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, उन सभी को अरेस्ट किया। इस रैकेट में शामिल मास्टरमाइंड दयाराम के खिलाफ देवास, राजगढ़ में अपहरण और मानव तस्करी का मामला दर्ज है। इस गैंग में 9 आरोपी हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। ये गिरोह पुलिस को चकमा देने के लिए महिलाओं को साथ रखता, जिससे किसी को भी इन पर शक ना हो। महिलाओं का प्रति रिकॉर्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इनके जो इसके साथ ही अपने जो पति उनके साथ में ये घटना को अंजाम देती है, सभी आपराधिक प्रवृत्ति के उनके सभी का रिकॉर्ड्स हैं। और महिलाएं बेसिकली इस अपराध में ये साथ में गाड़ी में अपने बच्चे को लेकर ये लोग ट्रैवल करते हैं, जिससे कि पुलिस को चकमा दे सके एवं रास्ते में चेकिंग में पारिवारिक सदस्य बनकर किसी के शक के दायरे में ना है। गैंग में कुछ आदतन अपराधी भी शामिल हैं। आखिर गिरोह ने अब तक कितने मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया है और कितने मासूम मोहरे। सीहोर में प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब हम आपको बदमाशों की वो गैंग लाइव दिखाएंगे जिसने मिनी मुंबई यानी इंदौर में दस्तक दी। 7 बदमाशों का यह गिरोह कभी इधर गया कभी उधर। दहशत की तस्वीर पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर किस गैंग ने दी थी दस्तक? गैंग की निगाह इधर कभी उधर। आखिर पुलिस थी किधर? तीसरी आंख दे पहरा, सीसीटीवी में कैद राज गहरा। किस गैंग का हाथ गुनाह का रूट क्या? सबसे पहले आप डीसीपी साहब को सुनिए, उसके बाद सीसीटीवी में कैद इस गैंग की कारस्तानी की पूरी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले सुनिए वारदात का वक्त। कनाडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो है पुलिस को जानकारी मिली, एक डकैती की जानकारी मिली है। परसों रात की एक घटना है, करीब 3 से 3:30 बजे की घटना है। इसमें हमने 6-7 लोग जो है वीडियो फुटेज में हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि ये लोग जो है एक मकान, सूने मकान है जिसमें घुसे। मकान में घुसने के बाद फिर वहां पर जो लोग थे उनके साथ मारपीट की गई और उनसे जो ज्वेलरी है, सोने के आभूषण व जो नकदी रुपए उनके घर में थे, वो नकदी आभूषण है उसको उन्होंने उनसे ले लिया और उसके बाद फिर जो है अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। मिनी मुंबई यानी इंदौर में ऐसे डकैतों की गैंग ने दस्तक दी। ये बदमाश इस इलाके में कहर बरपाते रहे। रात का वक्त चुना था, वो वक्त जब पुलिस का दावा की पुलिस वाले गश्त पर होते हैं, लेकिन इन दावों की पोल ये तस्वीर खोल रही है। न्यू तिलक नगर में बदमाशों की ये लाइव तस्वीरें हैं। सबसे पहले 7 बदमाश नजर आ रहे हैं। एक कार को खोलने की शायद कोशिश कर रहा है। अब दूसरी तस्वीर, इस इलाके में बदमाश की ये गैंग बढ़ गई है, यानी एक घर पर इस बदमाश की नजर है और दूसरे घर पर दूसरे बदमाश की नजर।
इसमें पुलिस ने तत्काल जब जानकारी मिली तो पुलिस ने इसमें 395 और 397 जो कि काफी गंभीर अपराध है, धाराएं हैं, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें पूरे मामले में जो 3 थानों उसकी टीम लगा दी गई है। इसके अलावा जो क्राइम है उसका भी हमको पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है। करीब 20 लोग इस पूरे अपराध पे काम कर रहे हैं। अभी तक हमको कुछ लीड भी मिली है। कनाड़िया थाना इलाके में न्यू तिलक नगर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 घरों को बदमाशों ने निशाना बनाया। पहले 2 सूने मकानों के ताले तोड़े और फिर अगला निशाना था फरियादी प्रदीप का घर। फरियादी प्रदीप के मुताबिक बदमाशों ने ताला तोड़ा, पार्किंग तक आए, खिड़की से हाथ डालकर अंदर का दरवाजा खोला। उसके बाद घर के अंदर तांडव मचाया। महिला पर लोहे के पाइप से हमला किया, अलमारी खोली। महिला के पति और बेटे जागे तो पीट कर बंधक बनाया। उसके बाद बदमाश मौका देखकर फरार हो गए। अभी हम सभी ऑप्शंस के लिए ओपन है। इसमें लोकल के गिरोह भी हो सकते हैं या फिर बाहर के गिरोह हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन हम जो वीडियो फुटेज है उसको ट्रेस करके उनके जो रूट है उसको ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है हमको जल्दी सफलता मिलेगी। फरियादी के मुताबिक इन बदमाशों के हाथ में पत्थर, हथियार और लोहे का पाइप था। क्या ये धार टांडा वाली गैंग है या फिर देवास के कंजर गिरोह का इसमें हाथ है? आखिर कब पुलिस के हाथ लगेगी ये गैंग? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस गांव में डबल मर्डर हुआ। गांव में एक शख्स की लाश मिली। गांव में ही एक घर में एक महिला की लाश बिस्तर पर मिली। दोनों कत्ल में पैटर्न एक जैसा था। ये मिस्ट्री क्या है, देखिए। इस गांव में दहशत का माहौल है। डबल मर्डर की ये वो मिस्ट्री है जिसका राज अब तक राज ही है। गांव की गली में एक शख्स की लाश मिली जिसे किसी धारदार हथियार से नहीं मारा गया है, बल्कि पुलिस की माने तो गला दबाकर इस शख्स की हत्या की गई है। पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा पाती उससे पहले एक और चुनौती सामने थी। वो चुनौती थी इस गांव में एक और कत्ल हुआ है। दूसरा कत्ल एक महिला का हुआ था जिसकी लाश इस घर में बिस्तर पर मिली। क्या दोनों वारदात का आपस में कोई कनेक्शन है? महिला की हत्या भी उसी पैटर्न पर की गई थी, यानी गला घोंटकर। सूचना मिली थी लैलूंगा में 2 डेड बॉडी मिला है करके, तो एक महिला एक पुरुष का। उसमें तत्काल मौके पर पुलिस टीम गई थी। प्रथम दृष्टया दोनों का हत्या होना ही प्रतीत हुआ है। रायगढ़ के लैलूंगा थाना इलाके के घट गांव में संजय नागवंशी और इस महिला का कत्ल हुआ था। आखिर वो हत्यारा आया कहां से? जिस तरह से दोनों का कत्ल किया गया, क्या कातिल एक ही है? पहले हत्या किसकी हुई, इसकी जांच जारी है। क्या महिला के कत्ल के बाद दहशत में भाग रहे इस शख्स की हत्या की गई? ये सवाल इसलिए कि गांव वालों की माने तो मृतक लिव इन पार्टनर थे। लोगों की माने तो दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। क्या इस रिश्ते से किसी को नफरत थी या फिर किसी रंजिश में इस कत्ल का राज कैद है? सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से वारदात हुई, क्या किसी करीबी का इसमें हाथ हो सकता है? आखिर हत्यारा कौन है? पुलिस का दावा कि जल्द ही इस डबल मर्डर का खुलासा होगा। कुछ संदेहियों को लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है और हमारी टीम इसमें लगातार प्रयास कर रही। कुछ क्लू भी मिले हुए हैं, तो बहुत जल्द ही हम आरोपी को भी गिरफ्तार करने में सफल होंगे। क्या पुलिस के हाथ वो कातिल लग गया है? गांव में अब भी दहशत है। सबके जहन में एक ही सवाल, कातिल कब पकड़ा जाएगा? रायगढ़ में सत्यजीत घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।